नमस्कार दोस्तों। नक्शों में दर्ज राजस्थान का जिला अलवर और उसी अलवर का एक बड़ा सा कॉलेज जहां दोस्ती, जलन और लालच तीनों एक साथ पढ़ते थे। कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सपना बन जाता है। जब गरीबी, ईर्ष्या और जल्दी अमीर बनने की चाह इंसान को ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां से वापसी नामुमकिन होती है। आज की ये कहानी सिर्फ काला जादू की नहीं है। ये कहानी है एक वचन, एक पिशाचिनी के प्रेम और उन दो दोस्तों की जिन्होंने लालच में आकर मौत को खुद बुला लिया। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी अलवर के उस शमशान की है जहां आज भी आधी रात के बाद किसी के चीखने की आवाजें सुनी जाती हैं। बात राजस्थान के एक जिले अलवर की है, जहां एक बड़े कॉलेज में पढ़ने वाले तीन दोस्त थे जिनके नाम कपिल, विनीत और दक्ष थे। तीनों में बहुत बनती थी, मगर दक्ष अपने दोस्तों से मन ही मन काफी जलता था, क्योंकि कपिल और विनीत बहुत ज्यादा पैसे वाले थे और दक्ष गरीब परिवार से था। दक्ष हमेशा पैसे वाला बनकर अपने दोस्तों के जैसे शौक और अय्याशी करना चाहता था, इसलिए वो जल्दी पैसा कमाने के अच्छे और बुरे सभी तरह के रास्ते ढूंढता रहता था। फिर कहीं से एक दिन उसके हाथ एक किताब लग गई। इस किताब के जरिए कुछ ही दिनों में जल्दी कामयाबी, पैसा और नाम कमाया जा सकता था। कुछ ही दिनों में ये सब पाया जा सकता था। इस किताब में कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने और उससे अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कराने की विधि विस्तार में लिखी थी। बस फिर क्या था, दक्ष ने वो किताब के अनुसार सभी विधि विधान से अपनी पूरी दुनिया से नाता तोड़कर कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लिया। इस दौरान दक्ष को काफी तकलीफ उठानी पड़ी। बड़ी बड़ी विपदा उसके सामने आई और हर तरह के खौफनाक मंजर से उसको गुजरना पड़ा, मगर दक्ष में पैसे की भूख इतनी थी कि वो सब मुश्किलें पार करके आखिरकार कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने में सफल रहा। दक्ष ने कर्ण पिशाचिनी को प्रेमिका के रूप में स्थान देने का वचन दिया और कहा कि मुझे बहुत सारा पैसा, बड़ा घर और बड़ी गाड़ी चाहिए। इसके बदले जो तुम्हें चाहिए मैं सब दूंगा। कर्ण पिशाचिनी ने कहा कि दक्ष, ये सब बहुत जल्द तुम्हारे पास होगा, बस तुम्हें अपना वचन नहीं भूलना है, क्योंकि अक्सर ही लोग अपना वचन तोड़ देते हैं और मुझे उन्हें मारना पड़ता है। दक्ष ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। फिर कर्ण पिशाचिनी गायब हो गई। अब दक्ष रोज जुआ और सट्टा खेलने लगा और रोज ही वो बहुत सारा पैसा जीतने लगा, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी अब उसके साथ थी और वो दक्ष को आने वाले समय की जानकारी पहले ही दे देती थी, जिससे दक्ष हर बार पैसे कमाने में सफल रहता और ऐसा करते हुए वो काफी लोगों की नजर में भी आ गया था। दक्ष ने कुछ ही दिनों में खूब पैसा कमा लिया, बड़ी गाड़ी ले ली और एक आलीशान घर भी अपने परिवार के लिए बना लिया था। और साथ साथ कर्ण पिशाचिनी को जो स्थान दिया था और जो प्रेमिका का रिश्ता उसके साथ था, वो उसको भी अभी तक ठीक से निभाता आया था। उसके दोनों दोस्त उसके बारे में ही उसके पीछे बात करते रहते थे और कहते थे कि कल तक ये हमारी गाड़ी में घूमता था, इसकी जेब खाली रहती थी और इसके इतने फटे हाल थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे इसको इतने पैसा कमाने का तरीका मिल गया। ये सब सामान्य तो नहीं है, कुछ तो गड़बड़ पक्का है। दोनों ने सोचा कि हम इसका पीछा करके और इस पर नजर रखकर इसके पैसे कमाने का राज जान लेते हैं। अब कपिल और विनीत दक्ष का पीछा करने लगे। वो जहां भी जाता, दोनों उसके पीछे साए की तरह सुबह से शाम तक लगे रहे। फिर जैसे ही अंधेरा हुआ तो दोनों ने देखा कि एक सुंदर और पतली सी लड़की दक्ष से मिलने एक सुनसान जंगल जैसी जगह आई। फिर दोनों कहीं अंदर घने जंगल में चले गए और कपिल और विनीत दोनों को ही दिखना बंद हो गए। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब दोनों कहीं नहीं मिले तो कपिल और विनीत घर के लिए निकल गए और कल फिर दक्ष का पीछा करने का कहकर दोनों अपने अपने घर आ गए। अगले दिन दोनों ने सोचा कि दक्ष को शराब पिलाकर उससे सब उगलवा लेते हैं। फिर क्या था, दोनों दक्ष को लेकर शराब पीने चले गए। विनीत के पुराने घर में बैठकर तीनों शराब पीने लगे। कपिल और विनीत ने शराब काफी कम पी और दक्ष को ज्यादा शराब पिला दी, जिससे दक्ष अपने होश खो बैठा। फिर उसने कपिल और विनीत को अपनी कर्ण पिशाचिनी वाली सारी बातें बता डाली, जिससे कपिल और विनीत डर गए और हैरानी से दक्ष को और फिर एक दूसरे को देखने लगे। कुछ देर बाद दक्ष ने बोला, मुझे अपनी प्रेमिका के पास जाना है, इसलिए अब मैं यहां से जा रहा हूं, नहीं तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगी। और दक्ष वहां से निकल गया।
कपिल और विनीत को अब भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है, और ऐसा तो हमने बस आज तक सुना ही था। काफी सोचने और बातचीत के बाद अब दोनों ने कर्ण पिशाचिनी को दक्ष से छीनकर अपने वश में करने और उससे फायदा उठाने की ठान ली। फिर कपिल ने कहा कि मैं एक शमशान वाले तांत्रिक को जानता हूं जो पैसा लेकर ऐसा कर सकता है। दोनों अगले दिन ही सुबह तांत्रिक बाबा के यहाँ शमशान में जा पहुंचे, जहां सारी बात सुनकर तांत्रिक बाबा बोले कि ये बहुत जान जोखिम का काम है, इसमें किसी की जान भी जा सकती है, इसलिए मैं इसका खर्च भी ज्यादा लूंगा और सारा पैसा मुझे काम शुरू होने से पहले ही चाहिए। विनीत पहले तो तैयार नहीं हुआ, फिर कपिल ने विनीत को मना लिया। फिर अगले दिन ही दोनों घर से पैसे 1,25,000 रुपए लेकर आए और तांत्रिक को दे दिए। तांत्रिक ने दोनों को अपने शमशान में बने छोटे से कमरे में ले जाकर सारी बातें बताने लगा कि कर्ण पिशाचिनी को घोर साधना से सिद्ध किया जा सकता है। दक्ष ने कड़ी लगन से कर्ण पिशाचिनी को प्रसन्न किया और अपने सभी काम उसी से कराए हैं। तुम लोग उसको साधना से तो प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये काम अत्यंत कठिन होने के साथ जान के जोखिम का भी है, इसलिए मैं उसको दक्ष से छीनकर तुम्हें दे सकता हूं। फिर वो तुम्हारे सभी काम कर सकती है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि वो तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करने पर मजबूर हो जाए, मगर तुम्हें पहले दक्ष को कर्ण पिशाचिनी से दूर करना पड़ेगा, जिसके लिए कल शाम से ही हमें कुछ तंत्र क्रियाएं करके कर्ण पिशाचिनी को काबू करने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, और यहां तक भी हो सकता है कि दक्ष की जान ही चली जाए। कपिल और विनीत दोनों दक्ष की जान जाने वाली बात सुनकर भी नहीं हिचकिचाए और तांत्रिक से तंत्र की तैयारी करने के लिए कहकर वहां से निकल गए। अगले दिन शाम को कपिल और विनीत पहले तांत्रिक से मिलने गए, जहां उसने तंत्र की पूरी तैयारी कर रखी थी। फिर वो तांत्रिक से दक्ष को लाने का बोलकर वहां से निकल गए। दक्ष अपने घर पर अपने परिवार के साथ था जब कपिल और विनीत वहां आए और दक्ष को अपनी गाड़ी में लेकर पहले तो विनीत के पुराने घर में गए, जहां तीनों ने थोड़ी शराब पी। फिर शराब खत्म होने का बहाना बनाकर दक्ष को गाड़ी में लेकर शमशान आ गए, जहां तांत्रिक अपनी पूरी तैयारी के साथ दक्ष का इंतजार कर रहा था। दक्ष को नशा कम था, इसलिए वो आसानी से समझ पा रहा था कि यहाँ बहुत कुछ गड़बड़ है, और इसी गड़बड़ का संदेश उसके कान में कर्ण पिशाचिनी ने कपिल और विनीत से साथ जाते हुए दिया था। इसी संदेश को दक्ष अनदेखा करके उनकी गाड़ी में बैठ गया था। दक्ष ने कपिल और विनीत से कई सवाल पूछे कि ये सब क्या है, तुम लोग मुझे यहाँ क्यों ले आए हो, और ये तांत्रिक जैसा कौन है। इन सवालों का जवाब देना कपिल और विनीत ने जरूरी नहीं समझा, और अगले ही पल में तांत्रिक ने दक्ष पर मंत्र पढ़कर राख फेंक दी, जिससे दक्ष खड़े खड़े गिर पड़ा। फिर कपिल और विनीत ने दक्ष को तांत्रिक ने जो धूना जलाया हुआ था वहीं लिटा दिया। अब तांत्रिक ने कहा, मैं जल्दी से सारी क्रियाएं कर देता हूँ, फिर हम इसकी प्रेमिका यानी कर्ण पिशाचिनी से निपट लेंगे। तांत्रिक ने सभी क्रियाएं करने के बाद फिर मंत्र पढ़कर नमक और हल्दी से एक सुरक्षा घेरा अपना बनाया और दूसरा सुरक्षा घेरा दक्ष, कपिल और विनीत के लिए बना दिया, जिसमें दक्ष बेहोश लेटा था। कपिल और विनीत उसी घेरे में बैठे थे। पेड़ों पर सरसराहट होने लगी। तभी तांत्रिक ने कपिल और विनीत को सचेत कर दिया कि कर्ण पिशाचिनी आसपास ही है। जानवरों के शोर जैसी कुछ आवाजें साफ सुनाई देने लगी। मौसम में ठंडक अचानक से काफी बढ़ गई। कुछ भी सामान्य नहीं रह गया था, जिससे कपिल और विनीत डरने लगे, मगर तांत्रिक ने उनकी हिम्मत बांधी और कहा कि जब तक इस सुरक्षा घेरे में तुम दोनों हो तब तक कोई कर्ण पिशाचिनी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए निश्चिंत हो जाओ और सारा ध्यान यहाँ मेरे मंत्रों में लगाओ, जिससे कर्ण पिशाचिनी की शक्तियां कमजोर हो जाएंगी और हम उसको वश में करने में कामयाब हो जाएंगे। कुछ ही देर में कर्ण पिशाचिनी सबके सामने आ गई। वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी, जिससे कपिल और विनीत उस पर मोहित हो गए थे और उसके पास जाना चाहते थे, मगर अगले ही पल तांत्रिक ने उन दोनों को रोका और कहा कि ये कर्ण पिशाचिनी का मायावी खेल है। ये खेल तुम्हें फंसाने के लिए रचा गया है। अपने होश में रहो और मंत्रों पर ध्यान दो। ये अभी हमारे वश में होगी, फिर इससे हमें कोई खतरा नहीं है। कर्ण पिशाचिनी दक्ष को देखे जा रही थी। फिर उसने जोर जोर से दक्ष का नाम लेना शुरू कर दिया, मगर दक्ष नहीं उठा। उधर तांत्रिक ने अपने घेरे में ही खड़े होकर एक धारदार बड़ा चाकू कपिल और विनीत की तरफ फेंककर दोनों को दक्ष का गला काटने को कहा। फिर विनीत ने वो चाकू उठा लिया और कपिल दक्ष की छाती पर बैठ गया। तांत्रिक ने कहा कि बोल, कर्ण पिशाचिनी मेरे वश में आने का वचन दे रही है या तेरे प्रेमी दक्ष का गला अभी काट दे हम। कर्ण पिशाचिनी बोली कि मैं दक्ष को यहाँ से जिंदा लेकर जाऊंगी, मगर पहले तुम तीनों का खून पीऊंगी और तुम्हारी आत्मा से भी गुलामी कराऊंगी। सोच लो, अभी भी समय है।
मगर तांत्रिक नहीं माना और उसने कहा कि मार डालो इसके प्रेमी को और रुकना मत, चाहे जो हो जाए। विनीत चाकू लेकर उसके गले की तरफ बढ़ा, मगर देखा तो विनीत की मां ने सामने खड़े होकर उसको आवाज दी और कहा कि विनीत, ये क्या कर रहा है तू अपने दोस्त को मार रहा है। चल, चाकू फेंक कर मेरे साथ चल यहाँ से। ये सुनकर विनीत जल्दी से चाकू सुरक्षा घेरे से बाहर फेंक दिया। विनीत बोला कि मेरी मां इसको मारने से मना कर रही है, इसलिए मैं इसको नहीं मारूंगा। और विनीत उठकर बाहर कदम रखने ही वाला था कि तांत्रिक ने विनीत से कहा कि विनीत, ये सब भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इस कर्ण पिशाचिनी ने दक्ष को बचाने के लिए ऐसा किया है। अब भी कर्ण पिशाचिनी दक्ष को आवाज दिए जा रही थी। तांत्रिक ने कहा कि ये नुकीला सरिया इसके मुंह में डाल दो और इसको जल्दी से खत्म कर दो, क्योंकि ये कर्ण पिशाचिनी तो हमारी बात मानने वाली नहीं है। ऐसा कहकर तांत्रिक ने एक सरिया कपिल की तरफ ठीक सुरक्षा घेरे के अंदर फेंक दिया, जिसे कपिल ने उठा लिया और दक्ष की छाती पर फिर से बैठ गया। कर्ण पिशाचिनी ने अपनी पूरी ताकत से दक्ष को पुकारा, जिससे दक्ष की आंखें एकदम से खुल गईं और उसने अपनी छाती पर बैठे कपिल को उछालकर सुरक्षा घेरे से बाहर फेंक दिया। कर्ण पिशाचिनी ने अब अपना खूंखार रूप धारण कर लिया, जिसमें उसके लंबे दांत, नोकीले नाखून, बिल्लौरी डरावनी आंखें, खुले लंबे और 6-7 फुट के काले खुले बाल उसको खौफनाक और हैवान बना रहे थे। फिर वो अगले ही पल भूखी बाघिन की तरह लपककर कपिल की गर्दन पर अपने लंबे और नुकीले दांत गड़ा दिए और उसकी सांस की नली फाड़ डाली, जिससे वो लंबी लंबी सिसकियां लेने लगा और खून का फव्वारा उसकी गर्दन से बहने लगा। ये मंजर किसी का भी दिल दहला सकता था और ऐसा ही हुआ भी। विनीत भी सुरक्षा घेरे से निकलकर शमशान से बाहर भागने लगा। तांत्रिक ने उसको अपने सुरक्षा घेरे में आने को कहा भी, मगर जैसे वो अपनी सुध बुध खो बैठा हो या उस मौत के खौफनाक मंजर ने उसकी सारी हिम्मत खत्म कर दी हो, वो इस तरह होशो हवास में नहीं था। विनीत शमशान में बस 50 मीटर ही सुरक्षा घेरे से आगे गया होगा, उतने में ही कर्ण पिशाचिनी अब उस पर झपट पड़ी। सबसे पहले उसने विनीत की आंखें अपने नुकीले नाखूनों से फोड़ डाली। विनीत दर्द से चीख पड़ा। फिर कर्ण पिशाचिनी ने विनीत की जीभ को अपने दांतों से पकड़कर बाहर खींचा और खा गई। विनीत अब अधमरा हो गया था, उसमें मुश्किल से ही कोई सांस बची होगी। फिर कर्ण पिशाचिनी ने उसकी छाती अपने तेज नुकीले नाखूनों से फाड़ डाली और सच में छाती में अपनी लंबी जीभ डालकर और अपना मुंह लगाकर उसका खून पीने लगी। कपिल और विनीत दोनों मर चुके थे। तांत्रिक वहां से भाग गया और अपने कमरे में सुरक्षा घेरा बनाकर मंत्रों का जाप करने लगा। दक्ष ठीक था, उसने कर्ण पिशाचिनी को वहां से चलने को कहा और दोनों वहां से निकलकर फिर से अपनी दुनिया में जीने लगे। अगले दिन जब तांत्रिक अपने कमरे से सबके बुलाने पर भी नहीं निकला तो दरवाजा तोड़ा गया और सबने देखा कि तांत्रिक पागल हो गया है। उसके बाद तांत्रिक का पूरा जीवन पागल खाने में ही गुजरा। इस रात के बाद कपिल और विनीत कभी किसी ने नहीं देखे और जिस शमशान में लालच ने अपना खून बहाया था, वहीं से एक तांत्रिक जिंदा तो निकला, लेकिन दिमाग खोकर। दक्ष को मिला सब कुछ, पैसा, शोहरत और ऐशो आराम, लेकिन एक सवाल आज भी हवा में तैरता है, क्या वचन निभाने की कीमत हमेशा इतनी खौफनाक होती है, या फिर कर्ण पिशाचिनी अब भी किसी और लालची इंसान की तलाश में है? अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो समझ लीजिए कहीं न कहीं इसमें सच्चाई भी छुपी है, क्योंकि शमशानों में हर रात मौत नहीं सोती। अगर आपको ये कहानी सुनते हुए एक पल के लिए भी डर महसूस हुआ हो तो लाइक जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि आप भी उस डर को महसूस कर पाएं। इस कहानी को शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो रात में अकेले हॉरर कहानियां सुनना पसंद करते हैं, और ऐसे ही सच्ची घटनाओं पर आधारित खौफनाक कहानियों के लिए ब्लडी हॉरर ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी में डर और भी ज्यादा गहरा होगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए रात के सन्नाटे से थोड़ा संभल कर रहिए।